हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं सलमान सैफ चैनल से एक अनदर सीमा हैदर की ऐसी वीडियो जो उसका एक अलग ही रूप, अलग ही अंदाज सामने लाएगी आपके रियली, क्योंकि ये वीडियो ऐसी होने वाली है कि उसी के जहाँ वो रहती थी पाकिस्तान में, ठीक है, तो वो वहाँ के लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, ठीक है, और उसके मोहल्ले वालों का क्या कहना है, वो हर एक चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे सीमा हैदर एक्सपोज वीडियो में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। ससुराल वालों का क्या कहना है सीमा को लेकर, जरा सुनिए। चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। ये इंडिया की एजेंट है। मैंने रंगे हाथों मैंने अपने आंखों से इसको पकड़ा है इस गली में। ये है सीमा का घर, जो कि पाकिस्तान में रहती थी, लेकिन अब वो रहती हैं इंडिया में। कराची में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था सीमा, अब वो मौजूद है इंडिया में। और इंडिया में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी जासूस है, लेकिन वो कोई जासूस नहीं है। उसके शौहर का नाम था हैदर, जो कि सऊदी अरबिया में जॉब करता है, और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था पाकिस्तान के अंदर। बेटा हट जाओ, अगर तुम लोग ऐसे सीमा का ख्याल करते तो वो यहीं पर ही होती है आज। बच्चों से क्या कह रहा है भाई? आपस में अफेयर चला। सीमा यहाँ से दुबई, वहाँ से नेपाल और फिर इंडिया। इस तरीके से बिना वीज़ा पासपोर्ट के तारों के नीचे से सीमा रातों रात इंडिया पहुंच गई। तो आए इनके इलाके के लोगों से जानते हैं कि सीमा एक जासूस थी पाकिस्तानी या क्या? नहीं, जासूस वासूस नहीं, जो पबजी पे उसकी सेटिंग हुई, बस जो है ना, मतलब कि वहाँ सेटिंग हुई, उधर से ही चली गई। बात करेंगे आप? बात करेंगे आप? नहीं करेंगे सीमा के बारे में? सीमा कह रही है कि अगर मेरे बच्चे या मैं पाकिस्तान गई तो ये लोग मुझे मार देंगे पाकिस्तानी। उसने हमारे पाकिस्तानियों को ऐसा दिखा दिया इंडिया के अंदर जैसे हम जल्लाद हैं। मैं सर नहीं जाना चाहती पाकिस्तान, और प्लीज़ मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मुझे भेजा भी ना जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सीमा यहीं पर ही रहती थी? जी यहीं पर रहती थी, मैं उसको देखता था। उसके 4 बच्चे थे, कभी दुकान पे बैलेंस डालने जा रही है, कभी सब्जी लेने जा रही है। मैं बताता हूँ, उसके पास जाओ, डायरेक्ट उससे इंटरव्यू ले। उसके तकरीबन 3-4 साल से उसके साथ थी वो। सीमा उसके साथ थी? सीमा का एक लौंडा नहीं है, 50 लौंडे हैं सीमा के। हाँ सीमा ने यहाँ पे बॉयफ्रेंड रखे हुए थे? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। आप यहीं रहते हैं? यहाँ पे सीमा यहीं पर ही रहती थी जो इंडिया चले गई? हाँ, यहीं पर ही रहते हैं। आप सीमा को कितने साल से जानते हैं? मैं तो 2-4 महीने से देखता था, इधर घूमता फिरता था। अब इधर से भागी तो मोहल्ले वाले कह रहे थे यही लड़की जो घूमती थी यही थी। मैंने इस गली में देखा था, एक कोने में बंदों से बात करती रहती थी। क्या बात करती थी? पता नहीं, हमको अभी पता नहीं है, मैं कोने से देख लेता था। पार्किंग वाले से भी ये मिलता था रोज। चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। ये इंडिया की एजेंट है। अबे हाँ। तेरे मुल्क से आई है भाई, मैंने रंगे हाथों इंडिया मैंने की अपने एजेंट आंखों से कैसे इसको हो गई? पकड़ा है इस गली में। कब से जानते हैं आप सीमा को? यार मैं 22 साल का हूँ, तब से ही जानता। सीमा शुरू से यहीं पर ही रहती थी? हाँ, यहीं पर ही देखा। अब मैंने इंडिया तो की ये जासूस पीछे वाली कैसे हो गली गई? से आती नहीं, हैं? तो सामान लेने। इसी गली में रहती थी, 3 बच्चे 4 बच्चे थे, सारा दिन रोड पे घूमती थी। एक मर्तबा ये लड़का हमने यहाँ भी देखा था। एक लड़का ये जो नेपाल में मिली है, वो यहाँ भी हमने देखा था एक मर्तबा। मतलब सचिन पाकिस्तान आया था? जी यहाँ पे देखा था मैंने एक मर्तबा गली में। उसके बाद ये जाके नेपाल में मिली है, लेकिन इस गली में हमने देखा था। कह रहे हैं कि सीमा पे पाकिस्तान काला आना जादू जाना हुआ है, इजी सचिन ने नहीं हो करवाया। गया ज्यादा? काले जादू से ही गई है। कोई काला जादू नहीं हुआ है, ये इस औरत का खुद का दिमाग खराब था। पबजी खेल खेल के सारा आज़ादी इसको जिसने ख़राब किया वो आज़ादी थी। शोहर ने इसको आज़ादी दी थी। वो शरीफ आदमी है, क्योंकि वो शक्ल से बेचारा शरीफ लगता है। जो 3 साल से दुबई में इस बच्चों के लिए ख्वार हो रहा है, उसको फुल आज़ादी थी। इसने आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, उस बेचारे का घर बेचा, ज्वेलरी बेची, सब कुछ बेचा, इंडिया भाग के चली गई। सीमा को देखा कभी? हाँ, देखा है, गुजरते हुए ये वो आती जाती थी, तो देखा है। सीमा इलाके में मतलब जब रहती थी तो किस टाइप की लड़की थी? जब आपके एरिया में, जब आपके ये जो है, मतलब फैशन वगैरह ये वो, मतलब के बस यार सही नहीं थी मतलब सीमा। ऐसे उनका शौहर जो है वो फैशन सऊदीया में करती थी रहता इसलिए सही नहीं था, थी। हैदर नाम था उसका, और अभी वो इंडिया में रह रही हैं सचिन नाम के शौहर के साथ, और अपने बच्चों को उन्होंने हिंदू मज़हब में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या वो हिंदू थी या मुसलमान थी? मुसलमान थी। यहाँ पर नज़र जो आ रही थी वो मुसलमान। तुम हमें नहीं चाहिए,
तुम जाके दफ़ा हो जाओ, तुम जाके तुमने मज़हब चेंज कर दिया, अपना दीन छोड़ दिया है, तुम हर चीज़ से गए हो। सीमा थी तो मुसलमान, इतना आप लोगों को पता है? पता है कर मुसलमान थी, हाँ नमाज वगैरह पढ़ती थी? नमाज़ें पढ़ती थी, क्यों नहीं पढ़ती थी? उसका मियाँ खुद शोर सिंधी है, हैदर हाँ बलोच है, वो रिंदे बलोच है। सिंधी है या दो मियाँ हैं? भाई एक ही मियाँ है पाकिस्तान में। असल बात क्या है कि ये औरत खुद गैर जिम्मेदार है। ये बोलते हैं कि बलोच जो है लड़कियों को बांध के रखते हैं, जुल्म करते हैं। अगर जुल्म होता तो आपके पास यहाँ अकेली घर पे रहती थी, आपको 70-80 हज़ार महीने का देता था, आपके पास मोबाइल थी, एक नहीं बल्कि दो, आप सारा दिन पबजी खेलती थी, दूसरे लोगों से बात करती थी। आप बताओ ये बंद थी या खुली हुई थी? खुली हुई थी सीमा? खुली हुई थी जी हाँ। यहाँ से उसने घर बेचा है, घर इसके नाम पे किया उस शोर ने, इससे इतना प्यार करता था, वो जिम्मेदार था। 3 साल से बेचारा वो दुबई में काम कर रहा है। और सीमा ने कभी वो उधार किया आपसे? नहीं, वो किसी और दूसरे बंदे के साथ आती थी। अच्छा, सीमा का किसी और के साथ भी अफेयर था। सीमा का घर कहाँ पर है? सीमा का घर इस गली में था, इस गली में था। रोज़ बंदे चेंज होते थे, उसके घर पे रहते थे, रोज़ उसके घर पे बंदे चेंज होते थे, आते थे। कभी उसके बच्चों को देखो कोई आदमी लेके जा रहा है, कभी बच्चों को देखो दूसरा आदमी लेके जा रहा है। ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा मतलब सीमा के कितने यार थे? सीमा के यार बहुत थे। मुझे नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगा, इतनी फेमस हो जाऊंगी और लोगों तक बात, अगर ये बात दबी रहती तो कोई कुछ भी ना करता। ऐसे दिखने में आपको कैसी लगती थी? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है यार, बहुत अच्छा फिगर था उनका। वाह, आपको भी अच्छी लगती? ये जो बच्चा गंदगी है है ना, तू। मुसलमान से इंडिया भाग गई है, पूरे मोहल्ले वालों को उसके ऊपर नालत है। बस ये बेचारी अभी खुशी बच्चा होगी कि है मैं यार इंडिया वो जा रही हूँ, इतना लेकिन सा। बच्चे वापस करें। हमें वो बच्चों देखो का ऐसे बोल रहा। बच्चों के नाम क्या थे? बच्चों के नाम पता है क्या थे? एक का फरहान था, एक का फरहान था, एक का नुमान था। 2 लड़कियां थी, 2 लड़कियां थी, 2 लड़के थे। एक लड़की 3 लड़कियां, एक बेटा है। सीमा की उम्र क्या थी? यार मेरे ख्याल में 25 25 ये बच्चे को सब 25 साल पता की है थी। 25 साल की है कि यार कितने 22 का साल की मैं है। हूँ, 25 की कहाँ से होगी? 30 ही होगी। 4 बच्चे हैं उसके, इतनी मोहब्बत उसका हस्बैंड कर रहा था, 4 बच्चे हो गए, और कौन सी मोहब्बत ढूंढ रही है वो? सीमा को जाना चाहिए था बच्चा तो पहले पैदा अपने हो- हस्बैंड से जो है ना तलाक लेता, फिर उसके साथ लीगल तौर पे चले जाता, कोई मसला नहीं था। हाँ, ये सही बात है। पाकिस्तान कौम के ऊपर आप एक दाग हो, दबा बन चुके हो। हमें आपकी ज़रूरत अब नहीं है सीमा, आप मेहरबानी करके बच्चे वापस करो। पाकिस्तानी जासूस है ये इंडियंस कह रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, इंडिया ने भेजा होगा पाकिस्तान ने। नहीं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जासूस है। अगर गई है तो पाकिस्तान ने भेजा होगा, बिल्कुल ये बात राइट है। मतलब उस बात से मुकरे हम नहीं मुकरेंगे। मतलब आप उसको और फंसा रहे हैं। भले फंसे ना, जब पाकिस्तान की गद्दारी कर रही है तो वहाँ जाके सुकून क्यों करे? जो कैसे वैसे जो हमारी नहीं हुई वो इंडिया की भी नहीं हुई। नहीं होगी, कतई जाहिर बात है। नहीं, बिल्कुल जो अपने नहीं, और बच्चों हम की अपना अपनी मान भी शोर नहीं की रहे। है, अपने मुल्क की नहीं है, तो वो कौन सी होगी वहाँ, कौन सी अच्छाई करेगी? ये इन लोगों ने जितना रश अभी लगाया हुआ है, अगर ये रश पहले लगा के रखते ना, सीमा भाग ही नहीं पाती। भाग ही नहीं पाती, बेशक बिल्कुल। ये अभी पहले तो रश कैमरा लगाते हैं ना, देखकर सीमा को पार्क रश नहीं लगा देते, लिया है भाग ना। जाए। कैमरा अच्छा, सीमा का देखकर जो फिर हस्बैंड था कैमरे में वो आ कितने जाएंगे। साल से पाकिस्तान नहीं आया? यार मैंने तो देखा ही नहीं था, वीडियो को ही पता। 3.5 साल से पाकिस्तान नहीं आया था। और सीमा का आखिरी जो बेटा था, सीमा की आखिरी जो औलाद थी, वो कितने साल की थी? ये तकरीबन 1 साल 3 साल का। 3.5 साल से शौहर जो है सीमा का वो पाकिस्तान नहीं आया, और 3 साल की सीमा की औलाद हो गई। वो आपके बात जो 4 बच्चे देखे वो 3 साल के तो नहीं लगते। और मैं एक बात याद रखना, मैं अभी खुल्लम कह रहा हूँ, ये इंडिया के लोग जो उसका शोर है, उसका नाम क्या है जो इंडिया में? सचिन। सचिन, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी। ये इंडिया से जाएगी अमेरिका जॉनसन के पास, जहाँ भी जाए, लेकिन इसके पास नहीं रुकेगी, और इसका भी मुंह काला करके जाएगी, ये बता देता हूँ। अरे बेटा, कोई अच्छी बात थोड़ी हो रही है, तालियां बजा रहे हो। सीमा ने आपको घर भी बेचा था अपना? नहीं, मुझे नहीं बेचा, मुझे नहीं बेचा। तो सचिन को ये लग रहा है कि सीमा मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। गधा है अगर जो वो। अपने वतन से नहीं करती, अपने मुल्क से नहीं करती, अपने बच्चों से नहीं करती, अपने मियाँ से नहीं करती, अपने कुरान से नहीं करती, अपने दीन से नहीं करती, तो वो सचिन से मोहब्बत क्या करेगी? अगर अभी सीमा आपको देख रही है, ये वीडियो इंडिया तक जाएगी, सीमा आपको देख रही है, आप क्या कहना चाहते हैं सीमा को? वो आपको जानती है। हाँ, सीमा को मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, बराए मेहरबानी, पहले तो आपने गलत हरकत की है, और आपने जो है ना अपने हस्बैंड को छोड़ के, आपने मज़हब छोड़ के, आप जो है तो अपनी जो है आपने जहन्नम में जाके गिरे हो। बहरहाल ठीक है, आप जो भी कुछ हो,
एक तो आप बलोच कौम के खिलाफ आप कोई बात नहीं करें। यहाँ पे सुखी थी, शोहर के पास, बहन का घर साथ में, सब कुछ है, इज्जत है, उसको छोड़ के चले गए। आपके पास कहाँ रहेगी? आप तो कंगले हो, 13,000 तनख्वाह लेते हो, पता नहीं भंगी का काम करता है, पता नहीं क्या करता है। सचिन जी जी, वो गटर साफ करता है यार। ये सचिन जो भी करता हो ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे सचिन की बात तो अभी मैं करूँगी, लेकिन उससे पहले सीमा की बात कर लेती हूँ। यहाँ जितने लोग बोल रहे हैं, सबसे पहले तो यार ये बच्चे उछल के बोल रहे हैं। इन बच्चों को पहली बात तो इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए, ठीक है। वो बच्चे हैं, उनके दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है, वो चीज़ें गलत चीज़ें भरती हैं उनके दिमाग में, ठीक है। ये सब सीन्स जो हैं ये गलत बातें भर देते हैं उनके दिमाग में कि हाँ नहीं, औरतों को ऐसे रहना चाहिए, औरतों को ऐसे रखना चाहिए। एक इस सीमा की वजह से वो अपनी बहनों के बारे में, अपनी माँओं के बारे में, अपनी जितने भी मतलब फ़ीमेल रिश्तेदार हैं सबके बारे में ऐसा सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों का दिमाग होता है कच्चा मिट्टी जैसा होता है, वो जो देखेंगे वो वही सीख जाएंगे। तो पहली बात तो बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए, है ना। ये रिपोर्टर की जिम्मेदारी थी कि हाँ बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर कर देते। बहरहाल यार वो बच्चे हैं, ठीक है यार, लोग हैं जो वो कैमरा देखकर आ जाते हैं, हाँ हम तो टीवी पे आ जाएंगे, हम यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे, या हम कैमरा में आ रहे हैं, शूट हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, तो एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं समझती हूँ उस बात को, बट थोड़ा सा मतलब माहौल भी देखना चाहिए था कि हाँ किस बारे में बात हो रही है। बच्चों से पहली बात तो कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए था इस चीज़ के बारे में, और बच्चे ज़्यादा ही बोल रहे हैं, जो वो सुन रहे हैं वही चीज़ उछल के वो बोल रहे हैं कि नहीं वो इतने साल की थी। तुम्हें कैसे पता बेबी, तुम तो इतने छोटे से बच्चे हो, ते बाबू से बच्चे हो, तुम्हें कैसे पता कि हाँ वो कितने साल की थी, या वो किस किस के साथ जाती थी, या क्या करती थी, है ना। तो पहली बात तो यार ये बच्चों का मामला ये मुझे गलत लगा थोड़ा सा कि हाँ बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, जितने लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये इसके साथ जाती थी, उसके साथ जाती थी, इतने मतलब वो होते थे, आदमी बदलते थे वहाँ पे, और ऐसे जाती थी वैसे जाती थी। भाई आपने रिपोर्टर ने एक ये बात बहुत अच्छी कही कि अगर आप लोगों ने ये चीज़ पहले ध्यान दी होती, है ना, तो आज सीमा पाकिस्तान में ही होती, और बहुत ज़्यादा एहसान होता हम लोगों पर, हम इंडियंस पर बहुत बड़ा एहसान होता कि अगर आप लोग पहले ध्यान दे लेते तो वो वहीं होती, पाकिस्तान में ही होती। यहाँ आकर यहाँ हमारे मन में खौफ नहीं पैदा करती, हमारे मन में डर नहीं पैदा करती थी, पता नहीं पाकिस्तानी जासूस है, कौन है, क्या है। भाई जो औरत जैसा कि कहा जा रहा है 5वीं पास औरत, ठीक है, जो दुबई जाकर, नेपाल जाकर, मतलब पता नहीं कहाँ जाकर उसके बाद इंडिया में इल्लीगली घुस सकती है, तो वो और क्या क्या कर सकती है ये किसको क्या पता, है ना। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वाकई में अगर आप लोग इतना जागरूक पहले होते ना, तो आज ये पाकिस्तान में ही होती, हम लोग भी सुख चैन से अपने रह रहे होते, है ना। हम अपनी और प्रॉब्लम्स पर ध्यान दे रहे होते, ना कि ये मेन मुद्दा बनी बैठी जो है ना, इस पर ध्यान दे रहे होते। हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉब्लम ना होती। तीसरी बात, एक वो बंदा कह रहा है कि ये इंडियन जासूस है जो ब्लैक कुर्ते में था, ठीक है, ब्लैक कुर्ते एंड कैप में, तो वो कह रहा है ये इंडियन जासूस है। मतलब दुकानदार कह रहा है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ, जब से वहाँ 20-22 साल से रह रहा हूँ, तब से यहीं देख रहा हूँ, और वो भाई साहब कह रहे हैं कि ये इंडियन जासूस है। किस बेसिस पे आप कह रहे हैं भाई? हम तो इस बेसिस पे कह सकते हैं कि हाँ भाई पाकिस्तान से आई है, ठीक है, तारों के नीचे से आई है या जो भी बॉर्डर क्रॉस वगैरह करके इलीगली जैसे घुसी है, हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि वो पाकिस्तानी जासूस है ना। इस बेसिस पे हम शक भी कर सकते हैं, लेकिन आप कौन सी मतलब आधार क्या है इस चीज़ का, हैं? किस चीज़ का आधार है ये कि ये कैसे कह रही है, मतलब कैसे कह दिया आपने कि ये इंडियन जासूस है? वाओ, रियली थोड़ा सोचना चाहिए कि हाँ क्या बोल रहे हो क्या नहीं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मुझे बस इतना ही मेरा इतना ही कंक्लूजन है, इतना ही ओपिनियन है ये कि भाई आप इंडिया से बाहर चले जाओ प्लीज़, ठीक है। वी डोंट नीड यू, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मतलब पहली बात तो आप बस इंडिया से बाहर चले जाओ, ठीक है। हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके प्यार मोहब्बत की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। जो भी प्यार मोहब्बत करना है जाओ इंडिया से बाहर करो, ठीक है।
हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया के बाहर क्या करते हो, आप अपने देश में क्या करते थे, ठीक है। जो भी अपने देश में करते हो वो आपके देश की बात है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, ठीक। लेकिन हमारे देश में आप क्या कर रहे हो। और अब बात करती हूँ मैं सचिन के बारे में, ठीक है। पहली बात तो ये एक नंबर का उल्लू का पट्टा है जो एक ऐसी औरत को उठाकर अपने देश में ले आया, ठीक है। अपने देश की जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी को इसने डेंजर में डाल दिया, इसने खतरे में डाल दिया है, सिर्फ एक चीज़ के लिए कि वो औरत दिखने में थोड़ी सी खूबसूरत है ना। पर फिर भी तुम 4 बच्चों की अम्मा को उठा लाए, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल सी भी कि हाँ इसको उठा कर ले आए, वो भी इल्लीगली। अगर तुम्हें लाना था तो पहले उसके हस्बैंड से डाइवोर्स करवाते, है ना, उसके हस्बैंड से डाइवोर्स करवा देते, है ना, और उसके बाद लीगली उसे लाते यहाँ पर, ओके, रेफ्यूजी बनाकर या जो भी करके। हमारे देश का कुछ कानून है कि नहीं है, तो उस कानून के अंतर्गत अगर आपको लाना था तब लाते तो समझ में भी आता, थोड़ा सा हम कर सकते थे आपका सपोर्ट। बट आपने जिस तरीके से इस औरत को लाए हो ना यहाँ पे, फटाफट उसी तरीके से भेज दो वापस यहाँ से। हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी औरतों की, ठीक है। और ये अभी तुम्हारे साथ है पता नहीं 4 दिन बाद कोई और अच्छा हैंडसम बंदा, कोई और लल्लू पंजू सा मामू सा आदमी मिल गया जो इसके इशारों पर नाचेगा, ये तो उसके साथ निकल लेगी तुम्हारा घर बेच के, ठीक है। जैसे अपने पति का घर बेचकर, अपने शौहर का घर बेचकर चली आई, ठीक है, वैसे ही तुम्हारा घर भी, तुम्हारी भी जड़ें काट के, क्या पता गर्दन काट के उसके बाद निकल जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ओके। सो ऐसे झंझटों में, ऐसे मामलों में ना पड़ो तो ज़्यादा सही है, और भगाओ इसे यार यहाँ से, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।